वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आपका मिश्रा सर आज लेके आया हूँ केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, इसका नाम है पीएच स्केल। दोस्तों ये पीएच स्केल टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी, एसएससी और बैंक के रेलवे एग्जामिनेशन में। दोस्तों आप जैसा देख रहे हैं रेलवे के जो एनटीपीसी एग्जामिनेशन हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। हमारा फर्स्ट फेज हो चुका है, सेकंड फेज चल रहा है, फिर इसके बाद थर्ड फेज भी होगा, फोर्थ फेज भी होगा। दोस्तों इन फेजेस में कम से कम 23 से लेकर 24 लाख तक बच्चे एक एक फेज में एग्जाम दे रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना टफ कंपटीशन हो गया है हमारे इस 2021 ईयर्स में। ठीक है, तो उस एग्जामिनेशन को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए जो एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप कर रहा है उसके हिसाब से ये जो पीएच स्केल है टॉपिक, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। मैंने खुद एनालाइज किया है पेपर और मैं खुद जानता हूं कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो क्यों ना मैं इसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊं हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए। ये मेरी एक सोच थी। दोस्तों अगर मेरी सोच अच्छी लगे तो आप एक लाइक जरूर दीजिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम ये बता दें आपको कि ये पीएच स्केल है ये केमिस्ट्री का एक पार्ट है। हमारा जो केमिस्ट्री है उसका एक पार्ट है। ठीक है, ये कोई साधारण स्केल नहीं है जिसमें सेंटीमीटर और फुट या इंचेस लिखा होगा और आप जाके मेजर कर लेंगे। दोस्तों ये एक साइंटिफिकली एक केमिकली स्केल है और इसका जो नाम है मींस पीएच क्यों पढ़ा है? पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। जी हाँ, हाइड्रोजन इसका नाम है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। दोस्तों ये जो पीएच स्केल है ये हमें बताती है कि किसी भी केमिकल में, किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, केमिकल सॉल्यूशन में या कोई केमिकल है उसमें हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है, द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन। और दोस्तों इस ये पीएच स्केल है ये हमें क्या बताता है? दूसरा ये तो उसका फुल फॉर्म हो गया। इसका फंक्शन क्या है? दोस्तों इसका फंक्शन है कि फंक्शन क्या है? इट टेल्स अबाउट द एसिडिक और बेसिक बिहेवियर ऑफ द केमिकल। दोस्तों ये बताता है हमें एसिडिक और बेसिक बिहेवियर ऑफ द केमिकल। कैसे? ये पीएच क्या होता है? इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच। मींस ये नेगेटिव, मींस दैट ये नेगेटिव एल्गोरिदम है पावर ऑफ द हाइड्रोजन आयंस का। मींस दैट ये हमें बताता है कि अगर हाइड्रोजन के आयंस हैं वो ज्यादा हुए तो क्या होगा और हाइड्रोजन के आयंस कम हुए तो क्या होगा। सबसे पहले आपको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो भी बता दूं साथ में, क्या कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी, मतलब हु इज द फादर या हु इज द फाउंडर। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है दोस्तों कि हु इज द फादर। फादर कौन थे पीएच के? फादर ऑफ पीएच स्केल। दोस्तों पीएच स्केल के फादर कौन है? दोस्तों उनका नाम आप ध्यान से रखिए, याद करने के लिए सबसे आसान है, सोरेनवाल। ठीक है, ये दोस्तों सबसे इजीएस्ट नाम है सोरेन, या आप इसको ना याद करके आप केवल सोरेन याद रखिए। ठीक है, इससे आपको रिलेट है, देखिए ये इसी का नेक्स्ट वर्ड वो है तो आपको कंफ्यूजन होगी, तो आप इसको याद रखिए। फादर ऑफ द पीएच स्केल कौन है? सोरेन है। ठीक है दोस्तों, ये फादर बोलिए इनको या फाउंडर बोलिए, जो बोलिए आपको जैसे इजी लगता है आप वैसे इसको लर्न कीजिए, लेकिन फादर आपको लर्न करना जरूरी है। पीएच का फॉर्मूला लर्न करना जरूरी है। यहाँ पे लॉग, हाँ ठीक है, ये लॉग एच है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, ये ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट है ये। ठीक है, और ये फंक्शन इसका हो गया, पीएच का फुल फॉर्म हो गया पावर ऑफ हाइड्रोजन। दोस्तों आमतौर पे कैपिटल ना होकर ये स्मॉल लेटर होता है, जो P होता है वो स्मॉल होता है और H है ये हमें बताता है कि हाइड्रोजन के आयंस। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ बेसिक चीजें थी आपके हाइड्रोजन के बारे में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके पर्टिकुलर बेसिक या इसके एडवांस लेवल पे। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या होता है कि वैसे तो हमारे पास नंबर ऑफ इंडिकेटर्स हैं। ठीक है,
हमें जैसे हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं और केमिकल इंडिकेटर्स भी होते हैं, ठीक है। लिटमस पेपर हो गया, ये एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट इंडिकेटर्स हैं हमारे केमिकल्स में, हमारे केमिस्ट्री में, जिससे हम बता सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या कोई भी सॉल्यूशन बेसिक है। जो एसिड होता है वो लिटमस पेपर में क्या करता है, एसिड जो होगा, एसिड होगा वो क्या करता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और इसका ठीक अपोजिट क्या हो जाता है, बेस, ठीक है। बेस क्या करता है, हमारा रेड को ब्लू में कर देता है। ये तो क्या दोस्तों हमारा लिटमस पेपर का, ठीक है। इसको भी आप लर्न करते रहिए साथ में, ठीक है। ये दोस्तों हो गया लिटमस पेपर का, ये हमको चेंज कर देता है ऐसे करके। लेकिन दोस्तों बात आती है जब स्ट्रेंथ की, कि कौन सा ऐसा एसिड है जो विग्रसली रिएक्ट करता है, कौन सा ऐसा एसिड है जो मॉडरेटली रिएक्ट करता है, और ऐसा कौन सा एसिड है जो नो रिएक्शंस करते हैं। मींस दैट एसिड नहीं, पर्टिकुलर केमिकल्स की भी हम बात करते हैं, ऐसा कौन सा केमिकल्स है। दोस्तों अगर मैं आपको नॉर्मल बात करूं, मतलब वाटर का, पानी है, पानी दोस्तों ये न्यूट्रल है, न ये ज्यादा एसिडिक है न ज्यादा बेसिक है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल हैं। मैं लास्ट में आपको नंबर ऑफ एग्जांपल्स बताऊंगा जो इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान रखते हुए पूछे जा रहे हैं कि इनका पीएच स्केल क्या है। दोस्तों पीएच कुछ नहीं है, ये बस हमें बताता है कि कौन सा पर्टिकुलर केमिकल कितना एसिडिक है कितना बेसिक है। दोस्तों अगर मैं आपको स्केल बना के देखूं, उसका पीएच का जो स्केल है वो स्केल बना के देखूं दोस्तों, उसका एक ये स्केल है, देखिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। दोस्तों ये जो स्केल है वो 1 से लेकर, मींस दैट यहाँ पे अगर मैं 0 भी कर दूं, चलिए 0 से लेकर 14 तक रहती है। मेन बात मतलब मैं यहाँ पे एक नोट बनाता चलूं, यहाँ पे तो आप ध्यान रखिएगा ये 0 से लेकर 14 तक रहती है, ठीक है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये मींस दैट 0 से लेकर 7 तक, मतलब 0 से लेकर, यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर दूं मैं, 0 to 14 तक रहती है, ठीक है। ये ठीक है। अगर मैं इसको बता दूं कि 0 से लेकर 7 तक और 7 से लेकर 14 तक, मींस दैट अगर हमारा कोई भी केमिकल जो है वो इस स्केल में 0 से लेकर 7 तक दिखा रहा है तो वो क्या हो गया, एसिडिक है, एसिडिक। और यहां जितना आप इस तरफ मूव करेंगे, मतलब जितनी वैल्यू 7 से कम होगी, मींस दैट लेस देन 7 मींस मोर एसिडिक, ठीक है। लेस देन 7 में क्या होगा हमारा, मोर एसिडिक। जितना हमारा 7 से कम होता जाएगा वो क्या होगा, मोर एसिडिक होगा, ठीक है। और साथ में इसके साथ में लेस बेसिक भी होगा, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, जो जहां पे मोर एसिडिक है वहां पे लेस बेसिक होगा। और जितना हम 7 से आगे बढ़ेंगे, मींस दैट यहां लिख दूं मैं मोर देन 7, इसका मतलब क्या हुआ, ये लेस एसिडिक और मोर बेसिक, ठीक है। दोस्तों आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी हमारा पीएच स्केल होता है वो ये जो 7 लिखा हुआ है, इसको 7 को स्टार मान लीजिए, ये 7 हमारा न्यूट्रल वैल्यू बताता है, न्यूट्रल, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रल वैल्यू बताता है। और 7 से जब हम इधर मूव करते हैं, मींस दैट जो भी हमारा स्केल है वो अगर 7 से कम वैल्यू दे रहा है तो जितना कम देता जाएगा, अगर 0 1 2 हो, जितना कम देगा वो हमारा मोर एसिडिक होगा, स्ट्रांगली एसिडिक होगा, ठीक है, और लेस बेसिक होगा। और अगर हमारा 7 से ग्रेटर बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, मोर बेसिक होगा और लेस एसिडिक होगा। आप बेसिक बोल के या उसको एल्कलाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। दोस्तों इसमें एसिड और बेस मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ ना लिख के मैं यहाँ लिख देता हूँ न्यूट्रल, ठीक है, ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। दोस्तों होता क्या है कि हमारा जो पीएच है, मैंने आपको बताया था अभी क्या, कि ये हमारा H+ आयन देखता है, मींस दैट H+
प्लस और OH माइनस। ठीक है, H प्लस क्या है ये बताता है हमारे में हाइड्रोजन के आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस बताता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं OH माइनस की, OH माइनस क्या बताता है हमें? OH माइनस बताता है हमारा बेसिक बिहेवियर बताता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड मतलब OH हमें बेसिक बिहेवियर बताता है। तो जब हम 7 से इधर मूव करते हैं तो H प्लस आयन इंक्रीज करता है। ठीक है, और जब 7 से हम उधर मूव करते हैं तो H प्लस आयन क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो अब मैं बताने वाला हूं कि इसको हम नेगेटिव एल्गोरिथम क्यों कहते हैं। दोस्तों, जो इसका ग्राफ होता है वो क्या होता है? स्टार्टिंग में मतलब मान के शुरू करते हैं, ये इसका ये अगर मैं इसको मिटा दूं यहां पे, ये चीज आप देखिए, अगर मैं इसको यहां तक मिटा देता हूं, ठीक है, अगर मैं इसको यहां मिटा दूं तो अगर इसका पर्टिकुलर एक ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो ग्राफ में क्या होगा इसका कि ये तो आपका मतलब ये जीरो वैल्यू है, तो ये यहां से ऐसे आएगी मूव करेगी ये, अगर ये एसिडिक बिहेवियर है। ठीक है, ये एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है कि आपका 7 पे हाईएस्ट रहता है। ठीक है, मतलब जीरो पे हाईएस्ट एसिडिक रहता है, और जैसे जैसे हम 14 तक बढ़ते हैं इसका जो एसिडिक बिहेवियर है वो क्या करने लगता है? डिक्रीज करने लगता है। ठीक है, तो चीज समझ में आ गया आपको? मतलब एसिडिक बिहेवियर 0 से लेकर आपका 14 तक वो डिक्रीजिंग लेवल में चला जाता है। ये एसिडिक बिहेवियर है ये। ठीक है, ये एसिडिक बिहेवियर है पीएच स्केल में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यही टॉपिक था हमारा, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये छोटा ही टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऐसे कौन से हमारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जिसका एग्जामिनेशन पूछा जा रहा है। दोस्तों अगर मैं बात करूं उसकी, यहां पे मैं लिख दूं तो आपके लिए, ठीक है, पहला दोस्तों देखते हैं वाटर का जी। देखिए वाटर का पीएच है वो है हमारा 7.4। बाकी HCl हो गया हमारा, जो HCl है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, उसका तो आप जानते होंगे 1 या 2 के रेंज में होता है। ठीक है, वाटर का हो गया दोस्तों ब्लड हमारा क्या होता है? एसिडिक होता है। ठीक है दोस्तों, ब्लड का भी यही होता है 7.4 होता है, और इसको 7.4 ना बोल के आप 7 बोल सकते हैं क्योंकि न्यूट्रल होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट आता है बियर। ठीक है, दारू, जो हम बियर होता है, रम होता है, दारू होता है, उसका पीएच स्केल में क्या होता है दोस्तों? उसका पीएच स्केल होता है 2.8। वो बहुत बेहतरीन मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, तभी तो बोलते हैं कि बियर जो तो हमारे शरीर को नुकसान करता है। ठीक है, तो बियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट जो आपका है वो है यूरिन का। ठीक है, यूरिन का दोस्तों, यूरिन भी आपका क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। यूरिन क्या होता है? 2.4 होता है। ठीक है, इसका पीएच स्केल क्या होता है? 2.4 होता है। ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट कुछ केमिकल्स हैं जिसका ये पूछा जा रहा है पीएच की वैल्यू, तो आप इसको साथ में याद करते रहिए। ये स्केल याद करिए, ये नेगेटिव एल्गोरिथम याद कीजिए, फादर ऑफ द पीएच स्केल कौन थे वो भी साथ में आप लर्न करते रहिए। दोस्तों आज का टॉपिक बस यहीं तक है। आशा करता हूं कि मेरा ये जो लेक्चर है, मेरा जो वीडियो है आपको जरूर पसंद आएगा। और दोस्तों अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आए, मेरा ये आपको इन्फॉर्मेशन देना पसंद है, तो प्लीज मेरी वीडियोस को एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, अगले एक वीडियो में, जिसमें मैं आपके लाऊंगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। दवा के रिवीजन की